तरफ प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु और डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा की बदहाल तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 12,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 9,500 स्कूल आज भी बिजली से वंचित हैं। 3,342 क्लासरूम अब भी अधूरे पड़े हैं। 2,972 स्कूलों में अब तक लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं बने और 59,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं, जबकि 66,000 स्कूल इंटरनेट से महरूम हैं। विधायक मोंटू सोलंकी ने आरोप लगाते हुए कहा, आदिवासी इलाकों में जानबूझकर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। मेरी विधानसभा में 153 स्कूल बिना शिक्षक के हैं। मैंने कलेक्टर को 3 बार पत्र लिखा, लेकिन कमी पूरी करने के बजाय 92 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूलों में टाइल्स नहीं लगी, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, कई भवन जर्जर हालत में हैं, लेकिन बच्चों को मजबूरी में इन्हीं हालातों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी सेंधवा से आसिम खत्री की रिपोर्ट। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, राम राम साथियों। मेरा सरकार से एक निवेदन है कि आप हमारी शिक्षा को किस ओर लेके जा रहे हैं। एक प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु की ओर बढ़ने की बात कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की हो गई है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 66,000 के समथिंग इंटरनेट नहीं मिलता है। ऐसी स्कूलें हैं 59,000 के से ज़्यादा ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। 15-20 हज़ार से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर अभी लाइट के कनेक्शन ही नहीं हुए हैं, और अगर है भी तो वहाँ पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ई लाइब्रेरी की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे प्रदेश में ई लाइब्रेरी नहीं है। हम हमारे देश को या हमारे प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पे आज विकसित देशों में गिनी जा रही है। हमारा भारत कब? इधर देखा है हमने कि बीजेपी के बड़े नेता या RSS के बड़े लोग बोलते हैं कि संस्कृत में हम हमारे देश को आगे ले जाएंगे। क्या दूसरे देशों में इस चीज़ की मान्यता है क्या? अगर नहीं है तो हमारा हथियार अगर दूसरे देश से टकराने की या उनसे लड़ने की अगर मजबूत स्थिति में जाना चाहता है तो हमको इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर को नीचे गिराया गया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज के युवाओं को या मध्यम वर्ग के युवाओं को सरकार की तरफ से कोई ऐसी शिक्षा का महत्व नहीं दिया जा रहा है कि जिससे हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़ लिख कर हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा अटल रहे और उसको काम करें। बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारे आंकड़े भी दिखा देते हैं, लेकिन मेरी विधानसभा की बात करूं मैं तो 153 स्कूल ऐसी है जो शिक्षक विहीन है। बावजूद 3 बार मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ से किसी भी टीचरों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, लेकिन 92 टीचरों को यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेजा गया। ये भाजपा की सरकार की मानसिकता दिखाती है कि हमारे गरीब आदिवासी लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ये सरकार कभी अच्छा काम नहीं करेगी। अगर करती तो मैं दिखा रहा हूँ कि 153 स्कूल खाली है, उसके बावजूद 92 टीचर को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आज उनकी चल रही है, चला रहे, लेकिन जब ये युवा देश का जाग जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ में न काम करते हुए हमारे प्रदेश को शिक्षा का महत्व को समझते हुए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आपसे मैं बस यही करूँगा। जिस प्रकार हमारे पूरे आदिवासी बेल्ट में स्कूलों की हालत हो गई है, अभी राजस्थान की कुछ दिनों पहले की घटना है कि वहाँ पर 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। पढ़ने गए थे बेचारे, उनकी क्या गलती थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने स्कूल की छत गिरने की वजह से पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस प्रकार का है। हमारे विधानसभा में भी ऐसी 50 स्कूल ऐसी है जिसकी छत पूरी झुक चुकी है, खिड़कियाँ नहीं है, टाइल्स नहीं लगी है,
जहाँ ढोर तक नहीं बैठ सकते ऐसी जगह पे हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या सरकार को ये चीज़ें दिख रही है? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, सांसद है और मंत्री है और राष्ट्रीय अजजा के जो आयोग के अध्यक्ष है, ये हमारे खुद विधानसभा के हैं। इन चीज़ों को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमारे क्षेत्र में आदिवासियों पे अत्याचार अन्याचार हो रहा है, इन पे भी थोड़ी सी बात करना चाहिए और बड़ी सोच के साथ में काम करना चाहिए। तभी हमारा राज्य और हमारा देश प्रगतिशील से विकसित देशों में गिना जाएगा। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगता है, JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।